बूढ़े आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे, कोई छोटे बच्चे थे, वो रोने लगे। छोटे बच्चे रोने लगे, कुछ तो करो क्योंकि फ्लाइट अभी रनवे पे आया है और एसी शुरू नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सबको दिक्कत हो रही है बहुत। लेकिन वो ये आदमी लोग, महिलाएं लोग मर जाएंगी। बाद में उनके समझ में आया, उन्होंने एसी के ब्लोअर शुरू किए, उसमें से गर्म हवाएं आने लगी थी। वो ग्राउंड पे जब हम प्रोटेस्ट करने लगे, घोषणाएं देने लगे, तो उन्होंने सीआईएसएफ के 100-150 जवान बुलाए सर, गनमैन विद गन्स। Passengers to remain seated, please. अरे बैठने वाले कहाँ बैठेंगे? We are going back to bed. Can you please remain seated? अरे आप इधर आओ, इधर आके बैठो, आप आ जाओ, डिले केलाय फ्लाईट इधर आके आप बैठ आता जाओ। परत अजिबात एसी चालू नाही तरी ते पळवायला लागले आपने देखा स्पाइस जेट की ये SG-105 नंबर की फ्लाइट थी। 9:55 का बोर्डिंग था, लेकिन पहले डिले हो गई। वो 10:30 को अराउंड हमें बोर्डिंग किया और बाद में अंदर जाने के बाद दरवाजा बंद किया और बहुत सफोकेट होने लगा। पहले तो हम एक आधा घंटा चुप बैठे, कुछ बोले नहीं, लेकिन इतनी इतनी परेशानी हो रही थी श्वास लेने में भी। तो बूढ़े आदमी थे, बुजुर्ग आदमी थे, कोई छोटे बच्चे थे, वो रोने लगे। छोटे बच्चे रोने लगे और कोई प्रेग्नेंट महिलाएं थी, उनको वो सहन नहीं हुआ, वो बेशुद्ध होने को आ रही थी। तो हमने यंगस्टर्स ने कुछ आवाज उठाया, तो उन्होंने अरोगेंटली हमें चुप बैठने के लिए बोला, आप ऐसा मिसबिहेव नहीं कर सकते वगैरह, ऐसे हमें प्रेशर करने लगे। लेकिन बाद में हमने उनको रिक्वेस्ट की कि कुछ तो करो क्योंकि फ्लाइट अभी रनवे पे आया है और एसी शुरू नहीं हो रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, सबको दिक्कत हो रही है बहुत। सबके शर्ट पूरे गीले हो गए थे, बहुत परेशानी हो रही थी। वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट थी वो तो निपचिप पड़ गई, उनकी आवाज भी बाहर नहीं आ रही थी, बहुत परेशानी हो गई। हमने रिक्वेस्ट किया हाथ जोड़ी कि भाई साहब कुछ तो करो, लेकिन वो ये आदमी लोग, महिलाएं लोग मर जाएंगी। बाद में उनके समझ में आया, उन्होंने एसी के ब्लोअर्स शुरू किए, उसमें से गर्म हवाएं आने लगी थी। ब्लोअर्स में से गर्म हवाएं आने लगी, फिर से वहां में ऐसा गैस चैम्बर जैसा बना था अंदर। बहुत परेशान हो रहे थे सब लोग। फिर बाद में हमने ही थोड़ा समय सूचकता दिखाई और सबको वो लोग की बोला कि वो ब्लोअर्स बंद करो, वो गर्म हवा जो आ रही है वो तो बंद हो जाएगी। बाद में उनको मालूम हुआ कि कुछ तो टेक्निकल इश्यू है। उन्होंने फ्लाइट रनवे से साइड में ले लिया और टेक्नीशियन लोगों को बुलाया और बोला कि पूछा उनको क्या हुआ है। तो टेक्निकल की टीम आई, उन्होंने चेक किया, उन्होंने ही बोला कि यहाँ में टेक्निकल इश्यू है, फ्लाइट फ्लाई नहीं हो सकती है, आपको फ्लाइट चेंज करना पड़ेगा। तो हमें सबको गुस्सा आया कि हमारी जान खतरे में थी सब लोगों की सर। और उनको हम यही रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें ये कैप्टन अलग दे दो, पायलट अलग दे दो और अलग से फ्लाइट के अरेंजमेंट करो। हमें रात भी हुई थी, 12-1-2 बजे की ये घटनाएं मैं आपको बोल रहा हूँ। सब परेशान थे। हम एयरपोर्ट में बेस में नीचे बैठे थे सर, ग्राउंड पे बैठे थे सब लोग, और वो हमारी कुछ भी सुन नहीं रहे थे। उनका मैनेजर आया था, वो भी अरोगेंटली हमारे सबसे बात कर रहा था, आपको इसी फ्लाइट से जाना पड़ेगा, हम इसी को ठीक करके आपको 20 मिनट में रेडी करके देंगे, ऐसे बातें कर रहे थे। बाद में उनके ही टीम ने उनको समझाया कि ये फ्लाइट फ्लाई नहीं हो सकती है, इसको 2 दिन तो ठीक करने के लिए लगेंगे, आपको फ्लाइट चेंज करनी पड़ेगी। बाद में इन्होंने हमें बोला कि ठीक है, अभी हम आपको फ्लाइट चेंज करके दे रहे हैं सर। 9:55 की फ्लाइट दी हमें, सुबह 5 बजे उन्होंने फ्लाइट चेंज करके दी। मैं बोल रहा हूँ कि टाइम का जाने दो, हमारी जाने बच गई, इसी में हम खुश है सर। जान बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे जान से खेलना बंद करो, बंद करो। दूसरा एक इश्यू बोल रहा हूं मैं सर, जब हम वहां पे आवाज करने लगे, फ्लाइट के नीचे उतरा हमें, वो ग्राउंड पे जब हम प्रोटेस्ट करने लगे, घोषणाएं देने लगे, तो उन्होंने सीआईएसएफ के 100-150 जवान बुलाए सर, गनमैन विद गन्स, हमें चुप करने के लिए। ये चल क्या रहा है?